हमारा अगला शब्द है क्रॉनिकल। तो ये जो वर्ड है क्रॉनिकल, इसको हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। पहला एज अ नाउन, यानी संज्ञा की तरह। जब ये नाउन होता है तो इसका सीधा सा मतलब है किसी इंपॉर्टेंट या हिस्टोरिकल इवेंट का बिल्कुल ऑर्डर में लिखा हुआ रिकॉर्ड। आप इसे इतिहास या लेख भी कह सकते हैं। और दूसरा, हम इसे एज अ वर्ब यानी क्रिया की तरह भी यूज करते हैं। तब इसका मतलब हो जाता है किसी इवेंट को डिटेल में रिकॉर्ड करना, आसान भाषा में इतिहास लिखना। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं जहां ये एज ए नाउन यूज हुआ है। सेंटेंस है, द बुक इज अ क्रॉनिकल ऑफ द किंग्स लॉन्ग एंड प्रॉस्परस रेन। इसका मतलब हुआ कि ये किताब राजा के लंबे और सफल शासनकाल का एक विवरण है। तो यहाँ क्रॉनिकल का मतलब है एक पूरा लेखा जोखा, एक डिटेल्ड अकाउंट। ओके, तो वो था नाउन। अब देखते हैं इसे एज अ वर्ब यानी क्रिया कैसे यूज करते हैं। ये सेंटेंस देखिए, हर जॉब वाज टू क्रॉनिकल द डेली एक्टिविटीज ऑफ द रिसर्च टीम। यानी उसका काम रिसर्च टीम की रोज की एक्टिविटीज का रिकॉर्ड रखना था। देखा, यहाँ टू क्रॉनिकल एक एक्शन वर्ड है, किसी चीज का बौयोरा रखने का काम। एक और एग्जाम्पल लेते हैं वर्ब का ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। द फिल्म क्रॉनिकल्स द राइज ऑफ अ स्मॉल स्टार्टअप इनटू अ ग्लोबल कॉर्पोरेशन। इसका मतलब है कि यह फिल्म एक छोटे से स्टार्टअप के एक बड़ी ग्लोबल कंपनी बनने की पूरी कहानी बताती है। तो यहाँ क्रॉनिकल्स का मतलब सिर्फ रिकॉर्ड करना नहीं, बल्कि पूरी जर्नी को डिटेल में दिखाना है। अब एक बहुत ही खूबसूरत रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। एक फेमस कोट, ऑथर एनिस निन ने कहा था, द बेस्ट डायरीज, नॉवेल्स एंड मेमोइर्स आर अ क्रॉनिकल ऑफ द ईयर्स ऑफ विच वी हैव नो अदर रिकॉर्ड। इसका मतलब यह है कि सबसे अच्छी डायरीज या नॉवेल्स असल में उन सालों का इतिहास यानी क्रॉनिकल हैं जिनका हमारे पास कोई और रिकॉर्ड होता ही नहीं है। सोच के देखिए ये कोट कितनी अच्छी तरह से क्रॉनिकल का मतलब समझाता है। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो उन यादों को संभाल के रखता है जो शायद वक्त के साथ खो जाती। अपनी वोकैबुलरी बढ़ाने का एक ग्रेट तरीका है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सीखना। तो क्रॉनिकल के सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्दों में आते हैं रिकॉर्ड, हिस्ट्री, अकाउंट, नैरेटिव और रिपोर्ट। ये सभी वर्ड्स किसी न किसी तरह के विवरण या रिकॉर्ड की ही बात करते हैं। अब आते हैं इसके एंटोनिम्स यानी उल्टे शब्दों पर। ये हैं ऑब्सक्योर, कंसील यानी छिपाना, इरेज यानी मिटा देना, और मिसरिप्रेजेंट या डिस्टॉर्ट, जिनका मतलब है सच को गलत तरीके से दिखाना। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट काम करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।